तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम बात करें तो कार्बन सिलिकॉन, जैसे आपसे पूछा जाए ये सब हमारे क्या होते हैं, एक ग्रुप के होते हैं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड हमारे सेम ग्रुप के होंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ हमारे सेम ग्रुप के होंगे। ऑक्सीजन सल्फर हमारे सेम ग्रुप के होंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया है जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हमारे सेम ग्रुप के हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम सेम ग्रुप के। आपसे पूछा जाएगा जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेम ग्रुप का नहीं है? आप क्या बताएंगे कौन सा एलिमेंट है बेटा? ऐसा कौन सा? कैल्शियम होगा। क्लियर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बोरान एल्यूमिनियम सल्फर थैलियम, 4 दिए गए हैं, इसमें ऐसे कौन से 3 एलिमेंट हैं जो सेम ग्रुप के हैं? बोरान एल्यूमिनियम और थैलियम, ये तीनों हमारे क्या बेटा सेम ग्रुप के हैं। सल्फर हमारा क्या डिफरेंट ग्रुप का होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बातें? चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो बोरान फैमिली होगा, ये आपका कार्बन फैमिली होगा, ये नाइट्रोजन फैमिली, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? निकोजेंस। इसे क्या बोलते हैं? निकोजेंस। ये ऑक्सीजन फैमिली है, जिसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम चाकोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन को बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली। और इसे क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। ध्यान सुनिएगा, इसके 3 नाम क्या बोल सकते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस बोलेंगे, नोबल गैस भी बोलते हैं, या इसे क्या बोलेंगे? जीरो ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करें, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, जो भी कंफ्यूजन बेटा अपना क्लियर करते जाइए। चलिए अभी हम सिर्फ टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा, सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पॉइंट को समझिएगा, टॉप टू बॉटम आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। या कह सकते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो पॉइंट को नोट करिए, एक एक पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं। क्या बेटा? हाँ क्या बोल रहे हैं? ब्लर आ रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करें, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे आपसे कहा जाए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात करें तो सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह यहाँ बोरान एल्यूमिनियम गैलियम मीडियम थैलियम की बात करें, थैलियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड की बात करें तो लेड का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। ये दोनों क्या होंगे? मेटलाइट्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे? मेटल होंगे। इसी तरह हम बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ की बात करें, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो आपके नॉन मेटल होंगे, आर्सेनिक एंटीमनी आपका मेटलाइट्स होगा, बिस्मथ हमारा क्या होता है बेटा? मेटल होता है। इसी तरह ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूनियम पोलोनियम की बात करें तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम तो हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। टोल्यूनियम हमारा क्या होता है बेटा? हमारे क्या होते हैं? और पोलोनियम हमारे क्या होते हैं? मेटलाइट्स होते हैं। क्लियर है। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है,
और लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो बात करें जैसे आपसे कहा जाए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर आपका डिक्रीज होगा। ये सब चीज़ें बेटा जब आपको हम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ा देंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली समझिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर कौन होंगे, जैसे यहाँ पे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करें तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होगा मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर। तो बोरान तो हमारा क्या होता है बेटा, मेटलाइट्स होता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल की हम बात करें, एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा बच्चों। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों क्या बेटा सेम पीरियड के हैं। तो मैंने बताया जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन होगा, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरान होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल ले लें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा। देखिए पीरियड है तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नोट करते जाइए एक एक पॉइंट को, नहीं नोट मत करिए, आप वीडियो जब भेजेंगे बेटा वहाँ पर देखिएगा। जैसे हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा। ये हमारे क्या बेटा सेम ग्रुप के हैं, ये सब हमारे क्या बेटा सेम ग्रुप के हैं, ये हमारे क्या बेटा सेम ग्रुप के। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे क्या बेटा सेम ग्रुप के। और यदि सेम ग्रुप के हैं तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम। क्लियर है। जैसे अगला एग्जांपल ले लें, बोरान, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। यहाँ पे पूछा जाए तो हमारे क्या है बेटा सेम ग्रुप के हैं। यदि सेम ग्रुप के हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मेटेलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आते हैं इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं डिक्रीज होता है, या कह सकते हैं ग्रुप में मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होता है और पीरियड में जाने पे मेटेलिक चलिए अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो पीरियड की बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा और ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि नॉन मेटेलिक करेक्टर पूछा जाए तो लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेटेलिक का जस्ट हमारा रिवर्स होता है, इसको नोट करिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किसमें है, जैसे ऑप्शन दिया गया बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पूछा गया नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा। ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। जैसे आपसे पूछा जाए फ्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर किसका होगा? तो मैंने बताया टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। ये हुआ हमारा बेटा मेटेलिक नॉन मेटेलिक के बारे में सीरीज। ये हमारा किसका सीरीज है? नॉन मेटेलिक। तो सारे पॉइंट आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि मेटेलिक में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। मेटेलिक में क्या होता है बेटा? ऊपर से नीचे आते हैं, मेटेलिक रेट इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक रेट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज होगा। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में पूछा जाए तो नॉन मेटेलिक रेट किसका सबसे ज़्यादा होगा? नाइट्रोजन का। मेटेलिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा? बिस्मथ का। ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटेगा। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? नाइट्रोजन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? घटेगा। तो मेटेलिक पूछा जाए सबसे मेटल कौन होगा? बोरान। नॉन मेटल कौन होगा? फ्लोरीन। ये सारी चीज़ें थे बेटा आपके सिर्फ हम क्लासिफिकेशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं एक कि जैसे आपके सामने कोई भी एलिमेंट दिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। अब यहाँ पे समझना बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट है किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कल तो हम नॉर्मली डिस्कशन किए थे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पीरियड के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, जो हमारा प्रिंसिपल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एंट्री करता है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वही हमारा कहलाता है बेटा पीरियड। ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। तो पीरियड निकालने का मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? पीरियड होता है। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल पूछा जाए पोटेशियम, आपको याद नहीं करना है। जैसे आपसे पूछा जाए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। चेक करिए 4 10 18 4s1। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बेटा? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिया गया? 4। तो हमारा पोटेशियम किस पीरियड का होगा? 4th पीरियड में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर चेक करिए 1 2 3 4। पोटेशियम किस पीरियड में आ रहा है? 4th पीरियड में। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम किस पीरियड का है, आप क्या बताएंगे? 4th पीरियड। कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है? 4s में गया है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या यहाँ पे 4 है। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही हमारा पीरियड नंबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिया गया है? 4। तो हमारा पोटेशियम किस पीरियड को होगा? 4th पीरियड को होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्लोरीन है, हमारा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया 3। मैक्सिमम देखेंगे यहाँ पे 1 है 2 है, ये हमारा क्या है 3। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पे 3 है। तो क्लोरीन हमारा किस पीरियड को होगा, थर्ड पीरियड को होगा। एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। क्लोरीन हमारा किस पीरियड को होगा बेटा, थर्ड पीरियड को होगा। और यहाँ भी चेक करिए क्लोरीन देखिए किस पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले में हमारा क्लोरीन आ रहा है। क्लियर है। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम किस पीरियड का है, Mg। मैग्नीशियम बेटा किस पीरियड का है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3। तो मैग्नीशियम जो होगा बेटा हमारा किस पीरियड को होगा, थर्ड पीरियड को होगा। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम चेक करिए किस पीरियड का है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम। मैग्नीशियम हमारा किस पीरियड को बेटा, थर्ड पीरियड को होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल और कराते हैं। जैसे आपसे कह दिया मैग्नीज Mn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये होता है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे चेक करिए बेटा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है यहाँ पे 4। कौन सा बेटा, 4th। तो मैग्नीज किस पीरियड को होगा, 4th पीरियड को होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे चेक करिए कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम, चेक करिए किस पीरियड में आ रहा है, 4th पीरियड में आ रहा है। 1 2 3 4 4th वाले रूम में आ रहा है। तो मैग्नीशियम किस पीरियड का होगा बेटा, 4th पीरियड का होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एटॉमिक नंबर 35, आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया गया, पूछा गया एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35 किस पीरियड का होगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 एंड 4p5। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना बता दिए हैं। तो यहाँ तक 3d10 होगा, सॉरी 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 3d10 एंड 4p5। यहाँ तक 30 आएगा, फिर 5 ऐड कर देंगे 35 आएगा। तो 35 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पीरियड को बेटा, 4th पीरियड का है। समझ बेटा यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th पीरियड को होगा। और 35 कौन होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 35 होगा। क्लियर। ब्रोमीन चेक करिए, ब्रोमीन किस पीरियड में आ रहा है बेटा, 4th पीरियड में आ रहा है। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, पीरियड होता है। बेटा कोई डाउट है, चलिए आगे हम चलते हैं। आपसे पूछा जाए, एक और करा देते हैं, 38 दिया गया है। अब पूछा जाए 38 किस पीरियड का है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10।
यहाँ तक आप जब काउंट करेंगे कितना आएगा 30। फिर क्या आता था 4p6 एंड 5s2। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ रहा 5। तो 38 हमारा किस पीरियड को बेटा 5th पीरियड को होगा। किस पीरियड को बेटा 5th पीरियड को होगा। यहाँ पे क्या लिखा 5s2 5s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर किया गया है s2। तो 5th पीरियड चेक करिए कौन है 2 3 4 5। मतलब कौन सा यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल स्ट्रांसियम। चलिए नोट करिए। आ जाइए। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप नंबर के बारे में। तो यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है एस ब्लॉक में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एस ब्लॉक में जा रहा है। पॉइंट को समझिएगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है, यदि एस में S1 हो रहा है तो ग्रुप नंबर 1 होगा। S2 आ रहा है तो ग्रुप नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर एस ब्लॉक। तो एस यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, यदि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर आपका 2 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं के पोटेशियम। पोटेशियम को पहले लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये हुआ पोटेशियम। 2 4 10 12 18 19। पहले पूछा गया पोटेशियम किस पीरियड का होगा 4th पीरियड का होगा। मैंने बताया यदि 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक 18 हो गया, 19 एस में आ रहा है। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है तो एस ब्लॉक में यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप कहलाएगा। तो पोटेशियम किस पीरियड का बेटा 4th पीरियड का है। और ग्रुप नंबर क्या होगा ग्रुप नंबर 1 होगा। क्लियर है बेटा। मैंने बताया पीरियड क्या निकालते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पोटेशियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम 4th है तो पीरियड नंबर 4th हो जाएगा। मैंने बताया यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंट्री कर रहा है तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 1 होगा। यदि एस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे एस में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा पोटेशियम जो होगा 4th पीरियड का होगा और ग्रुप नंबर आपका 1 होगा। नोट करिए। चलिए सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2। 12 होते हैं, 2 4 10 11 12। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया एस में गया। तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा ब्लॉक कहलाएगा बेटा एस ब्लॉक। ध्यान सुनिएगा एस ब्लॉक कहलाएगा। पीरियड नंबर क्या होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3। तो पीरियड नंबर होगा 3। अब हम बात करते हैं ग्रुप किस ग्रुप में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया एस में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वही ग्रुप नंबर होगा। किस ग्रुप नंबर का है सेकेंड ग्रुप नंबर का है। नोट करिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया एस में इसलिए बोला गया एस ब्लॉक। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 तो पीरियड नंबर होगा 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया बेटा एस में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 तो कौन सा ग्रुप नंबर होगा 2। तो देखिए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम चेक करिए मैग्नीशियम फर्स्ट वाला ग्रुप सेकेंड ग्रुप।
यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंड कहलाएगा। क्लियर है। पीरियड चेक कर लीजिए 1 2 3 किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। नोट करिए। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम का एटॉमिक नंबर होता है 38, ये दिया गया है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 3d10। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 3d10 के बाद आ जाएगा इसके आ जाएगा बेटा 4p6 5s2। ये होता है बेटा 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे चेक करिए, स्ट्रांसियम दिया गया 38, इसका एटॉमिक नंबर 38 होता है। आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक तो आपको हो जाएगा 30, फिर 4p6 5s2, यहाँ तक हो जाएगा 36। 38 दिया गया है तो 36 37 38, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में। तो ब्लॉक कहलाएगा बेटा, आपको कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, एस ब्लॉक कहलाएगा। पीरियड कौन सा होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे कितना दिया है 5, तो किस पीरियड को होगा 5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा यहाँ पे 2 होगा। तो फिर समझिएगा एटॉमिक नंबर 38, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। 38 इलेक्ट्रॉन किस में आया, एस में, तो ब्लॉक नंबर कहलाएगा एस ब्लॉक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया गया, मैक्सिमम 5, तो किस पीरियड को होगा 5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा 2। यहाँ पे चेक करिए, स्ट्रांसियम की बात करें तो देख चेक करिए किस पीरियड का, 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड का है, एस ब्लॉक का है, ग्रुप नंबर सेकेंड होगा। चलिए नोट करिए। यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, पॉइंट को समझना बेटा, यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करे, पी ब्लॉक। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आए, पी में, कौन सा ब्लॉक कहलाएगा बेटा, पी ब्लॉक। पीरियड कैसे निकालेंगे, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। और ग्रुप कैसे निकालेंगे, 10 प्लस, उसमें 10 प्लस पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर। अभी एग्जांपल कराएंगे। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री करे बेटा, पी में, तो कौन सा ब्लॉक कहलाएगा, पी ब्लॉक कहलाएगा। पीरियड कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ग्रुप नंबर क्या निकालेंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन में प्लस 10 ऐड कर दीजिए। तो जैसे सिंपल सा आउटर सेल में एक होता, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो प्लस उस पर 10 ऐड कर दीजिए। अभी एग्जांपल कराते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 5। आपको याद करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p1। पॉइंट को समझना बेटा, 1s2 2s2 2p1। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, यहाँ पे 2 2 4 2 6,
2p1, मतलब ब्लॉक कहलाएगा, कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब हम बात करते हैं पीरियड के बारे में, किस पीरियड का है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम 2 है, तो कहलाएगा पीरियड नंबर क्या कहलाएगा? 2। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप। देखिए ये 1s है, ये 2s है, चेक करिए 1s 2s, पहला सेल दूसरा सेल। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिट में जा रहा है तो उस केस में आप सब ग्रुप कैसे निकालते हैं? 10 प्लस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये आपका फर्स्ट सेल होगा, ये आपका सेकंड सेल होगा। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 10 + 3 वीडियो रुक के आवाज कटी कटी आ रही है। चलिए सब वॉइस क्लियर नहीं है। चलिए तो जैसे हम बात करें यहाँ पे बोरान केस में आउटर में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 + 1 3, उसमें 10 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो बोरान की बात करें बेटा किस ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक का होगा। पीरियड नंबर क्या होगा? 2। ग्रुप नंबर क्या होगा? 13 होगा। तो बोरान की बात करें, देखिए बोरान किस पीरियड का? सेकेंड। 2 3 4 5 6। सर ऑडियो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक मिनट, चलिए तो यहाँ पे बेटा बात करेंगे तो बोरान की चेक करेंगे। चेक करिए किस ग्रुप नंबर का था? 13। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोरान देखिए किस पीरियड का है? सेकेंड। किस ब्लॉक का बेटा? पी ब्लॉक का। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए जैसे हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा फास्फोरस। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 होता है। यहाँ तक कितना आएगा? काउंट करिए 12 13 14 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे गया है? पी में। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर कौन किस ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक का होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिया गया है? 3। तो पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर 3 होगा। क्लियर? अब बात करते हैं किस ग्रुप का है। तो मैंने बोला यदि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है उस केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? 10 प्लस आउटर ऑर्बिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो आपका 1s हुआ, ये 2s हुआ, ये हमारा 3s हुआ। ये पहला सेल होगा, ये 2s सेल है, ये 3s सेल है। तो 3 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करिए 2 + 3 कितने हो गए? 5। तो क्या करेंगे? 10 + 5 कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? तो फास्फोरस जो होगा पी ब्लॉक का होगा। फास्फोरस बेटा हमारा किस ब्लॉक का? बेटा पी ब्लॉक का होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, पीरियड क्या होगा? 3 होगा। यदि पी ब्लॉक का है 10 प्लस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल कौन सा है? यहाँ पे 3s 3p है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 5। तो 10 + 2 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर चेक करिए फास्फोरस थर्ड पीरियड का होगा, सेकेंड थर्ड पीरियड का होगा। ग्रुप नंबर 15 है, किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। नोट करिए। बेटा एक एग्जाम्पल और कराते हैं, फिर अगले उसमें हम बात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। काउंट करिए 2 4 10 12 416। ये क्लियर है बेटा, ये हो गया। पहले हम बात करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में, तो ब्लॉक कौन सा कहलाएगा, पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ये आपका आउटर ऑर्बिट है, कितने हैं, ये आपका फर्स्ट 1s है, ये 2s है, ये 3s है। तो 3 वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 कितने हो गए, 6 + 10 कितना आ गया, 16। तो ग्रुप नंबर क्या होता है, 16, ग्रुप नंबर होगा 16। पीरियड नंबर कितना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिया गया है, तो पीरियड नंबर आपका क्या होगा, 3 हो गया। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में बात करेंगे बेटा, इसी को आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे कंप्लीट होगा फिर हम बात करेंगे बेटा एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और वीडियो में इसको 2 घंटे के अंदर बेटा अपलोड कर दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। ओके, आज के इतने में बच्चों, थैंक यू। आप लोग जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे तो ग्रुप में सेंड करिए।